हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में भी इम्पॉर्टेंट हैं और उसके साथ साथ आपके जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं। कुछ ही टॉपिक्स हैं तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर में। अभी 19 फरवरी 2022 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। बायो सीएनजी, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये स्वच्छ ईंधन के रिसोर्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2022, ये तारीख भी हमें याद होनी चाहिए, 19 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। 15 एकड़ में ये फैला हुआ है। बायो सीएनजी संयंत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी मीन्स पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक कंपनी 150 करोड़ रुपए के निवेश से इसको बना रही है। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 550 गीले टन कचरे का निपटान से 1800 किलोग्राम बायो सीएनजी बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे पोल्यूशन की समस्या का भी समाधान होगा। 400 बसें चलाई जाएंगी तो स्वच्छ ईंधन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 7 है स्वच्छ ईंधन का, उसकी प्राप्ति भी हमें इससे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एसडीजी का जो गोल नंबर 7 है उसके लिए भी ये पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है पहला व्यावसायिक बायोमास संयंत्र। हाइड्रोजन आधारित है, ये खंडवा में बनने जा रहा है। तो इसके पहले हमने बायो सीएनजी संयंत्र की बात की जो इंदौर में स्थापित हो रहा है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोमास संयंत्र की जो हाइड्रोजन आधारित है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाइड्रोजन आधारित है। जो हाइड्रोजन वाला है वो खंडवा में बन रहा है और जो सीएनजी वाला था वो कहाँ बन रहा है हमारा, वो इंदौर में बन रहा है। यहाँ पर हर दिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो हर दिन 30 टन बायोमास से हम क्या करेंगे, 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। हाइड्रोजन बहुत ही स्वच्छ ईंधन माना जाता है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके बाद स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो नॉलेजेबल पर्सन के रूप में जाने जाने वाले विधि पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्मदिन हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। तो 13 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं, उनकी 131वीं जयंती का आयोजन किया गया। 131वीं जयंती मनाई गई जो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में 70 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो हमें ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में 70 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 1 मार्च 2022 को इसका 17वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया, 1 मार्च 2022 को कौन से नंबर का था, 17वें नंबर का था। और जिसका आदर्श वाक्य था भविष्य तो रक्षति रक्षता। आदर्श वाक्य नया बना है इसलिए हमें याद रखना है, आदर्श वाक्य है भविष्य तो रक्षति रक्षता। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस हम कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल है। तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि भारत ने विश्व को क्या दिया। तो एक बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता है कि भारत ने विश्व को योग दिया है, योग करना सिखाया है। तो इस वर्ष इसकी मेज़बानी मैसूर ने की है और इस वर्ष की थीम थी मानवता के लिए योग। ये थीम चूँकि मेंस में भी 3 नंबर में थीम का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी और इसकी थीम है मानवता के लिए योग। तो ये 2022 में कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 8वें नंबर का था। नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है वो है भारत का 100वां यूनिकॉर्न। ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो सबसे पहले यूनिकॉर्न आता है, तो यूनिकॉर्न क्या होते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारे माइंड में
आना ही चाहिए कि यूनिकॉर्न क्या है। तो ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक है वो क्या कहलाते हैं? यूनिकॉर्न कहलाते हैं। ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य 1 बिलियन, मिलियन नहीं है यहाँ पर, बिलियन है, अमेरिकी डॉलर से अधिक है, वो क्या कहलाते हैं? यूनिकॉर्न कहलाते हैं। 2021 में भारत में यूनिकॉर्न थे 44 यूनिकॉर्न, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 100 हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो 100वां यूनिकॉर्न बना है ये भी थोड़ा हम याद कर सकते हैं, नियो बैंक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और चेन्नई सुपर किंग्स जो हमारा सीएसके की टीम है वो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है। इसका जो मार्केट स्टार्टअप मतलब मार्केट में जो इसकी हिस्सेदारी है वो लगभग 7600 करोड़ से अधिक है। लास्ट जो न्यूज़ है वो है तेग बहादुर जी जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उनकी अभी 2022 में 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। और 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर जी को फांसी दी गई थी। तो ये चूँकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड है तो आपको हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में तेग बहादुर जी पूछ सकता है, या फिर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस वर्ष कौन सा प्रकाशवा वर्ष मनाया गया। तो याद रखना है कि तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाशवा वर्ष मनाया गया? 400वां। एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं फिर से। तो सबसे पहले एशिया का बिगेस्ट सीएनजी संयंत्र कहाँ पर स्थापना हुई इसकी? इंदौर में। नेक्स्ट की पहला व्यावसायिक बायोमास संयंत्र कहाँ पर बना? खंडवा में। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। उनके जन्मदिन पर महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में प्रतिमा 70 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। और यहाँ पर किरण रिजिजू जी जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण दिवस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 17वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी जो नया आदर्श वाक्य है वो भविष्य तो रक्षिति रक्षता। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। यहाँ पर हमें याद करना है थीम मानवता के लिए योग। भारत में 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं और जो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है वो है चेन्नई सुपर किंग टीम। और तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह मनाया है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू में इसी तरह के करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।